साथियों, मैं अभी 2 दिन लखनऊ रह के आया और मैं एक फ्लायर ले गया था। उसका टाइटल था आत्मबल पैदा करें, सत्ता का चरित्र बदलें। कोशिश ये है कि अगले बरस वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और इसका अंदेशा बहुत है कि हुकूमत की तरफ से ऐसे मुद्दे उछाले जाएंगे जिससे कि आदमी आदमी के बीच में दीवार खड़ी हो। वैसे भी बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है, और एक और दीवार खड़ी हुई है। वो खड़ी है रईस तबके के बीच में और आम आदमी के बीच में। रईस तबके की आमदनी तो बढ़ रही है, खासतौर से कॉरपोरेट घरानों की, और आम आदमी की घटी है, और बहुत बुरी तरह से घटी है। लिहाजा ये फासला बहुत बड़ा है। उस पर पर्दा डालने के लिए ये हिंदू मुसलमान और जातीय भेदभाव, इस पर जोर दिया जा रहा है। और अंदेशा इस बात का है कि कहीं लिंचिंग के केसेस न बढ़ जाएं, लव जिहाद वाले केसेस न बढ़ जाएं, जिनकी आड़ में पोलराइजेशन और गंभीर हो। तो हमारी कोशिश ये है कि इस चुनाव में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सही सोच के लोग हैं, वो घरों से बाहर निकलें और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें कि जब भी इस प्रकार का उन्मादी प्रोग्राम सरकार की मदद से या दंगाइयों की मदद से या किसी इलीट क्लास की मदद से चलाया जाए, उसको रोकें और चुनाव का फोकस बुनियादी सवालों पर हो। शिक्षा का कबाड़ा हुआ है और तमाम चीज़ें हुई हैं। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये थी इन पर्चों के ज़रिए लोगों का सेंस भांपने की। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने लगभग 1000 पर्चे बांटे 2 दिन के दरमियान। वहाँ रकाबगंज का एक इलाका है, तो वहाँ से मैं पैदल चला, वो सिटी वाला जो स्टेशन है लखनऊ सिटी का होता हुआ, और वहाँ से फिर डालीगंज तक आया पैदल, लोगों से बात करता हुआ। लोगों को बड़ा सुकून मिला इस पर्चे को देख के। हमने कहा 3 बातों का हमने जिक्र किया इसमें। पहली बात तो ये कि नफरत पर काबू पाएं। नफरत 2 तरीके से काम कर रही है, तो हमारे दिमागों को ख़राब कर रही है, और एक हुकूमत की तरफ से हमें आदमी आदमी से जुदा कर रही है। दूसरी बात, मुल्क में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसको समझें, जितनी बन सके उसकी मदद करें। और तीसरा मसला ये कि सरकार को जिम्मेवार बनाएं। सरकार अपनी जिम्मेवारी भूल गई है, चाहे वो सेहत के सवाल पर हो, रोजगार के सवाल पर हो, पढ़ाई लिखाई के सवाल पर हो। लिहाजा सरकार को जिम्मेवार बनाएं। और जब मैं लोगों से बात करता था तो मुझे ज़्यादातर लोगों ने इस बात को पसंद किया कि आप सही मुद्दे उठा रहे हैं। फिर हमारी सभाएं कुछ हुई, तो एक सभा ख़ास तौर से वहाँ के एक्टिविस्ट्स के बीच में रखी। उसमें कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे, और वो सभा बड़े हिम्मत बनाने वाली थी। सबका सोच यही था कि हम जनता में किन मुद्दों को लेके जाएं। इस पर चर्चा हुई। मैंने उसमें 2 किस्म के मुद्दे रखे। एक मुद्दे मैंने रखा जो सरकार के बारे में क्रिटिकल हो, उनको आप नकारात्मक मुद्दे भी कह सकते हैं। उसमें मैंने 4 मुद्दे उठाए। एक पुलिस राज का सवाल। इस वक्त उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में लगभग पार्लियामेंट में वही सूरत है कि एमएलए और एमपी की वक्त लगभग ना के बराबर हो गई है। यहाँ पीएमओ हुकूमत चलाता है, पीएमओ, वहाँ आईएएस अफसर चलाते हैं हुकूमत। वहाँ एक एक पुलिस का मर्तबा इतना ज़्यादा है कि सीधे वो जुड़े हुए हैं हुकूमत, यानी मुख्यमंत्री से या उनके जो क्लोज ऑर्बिट के लोग हैं उससे। तो हम सरपंचों के ऊपर पुलिस हावी, एमएलए के ऊपर पुलिस हावी, या पुलिस के महकमे हावी। इस तरीके का निजाम लोकतांत्रिक नहीं है। तो पहला तो पुलिस राज का सवाल कि हमें पुलिस राज की जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था लानी। सरकार ने पुलिस राज को बढ़ाया है इस 5-7 साल के पीरियड में। दूसरा, सरकार की कोरोना में विफलता रही। पिछले साल जब लॉकडाउन चालू हुआ तो लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन उनको बसें तक भी जाने को मुहैया नहीं कराई गई, और काम धंधे का तो चौपट करा दिया, कबाड़ा किया गया। तीसरा मसला, कॉरपोरेट और आम जनता के बीच का जो आर्थिक गैप बढ़ा है बेशुमार, वो। और चौथा, शिक्षा का कबाड़ा हुआ। शिक्षण संस्थाओं पर ऐसे लोगों को बिठा दिया गया जो डिक्टेटोरियल मनोवृत्ति के हैं और सांप्रदायिक रुझान के हैं। नतीजा यह है कि एक खास नेटवर्क के लोगों की तरक्कियां हो रही हैं, बाकी लोगों के लिए कोई आत्मसम्मान नहीं है। शिक्षा में स्वतंत्र सोच के लिए गुंजाइश नहीं है। सही बात करने वाले को देशद्रोही करार दिया जाता है। कैंपसेस में आवारा लोगों की या पुलिस की पैठ होने लगी है। इस तरीके से शिक्षा का कबाड़ा किया जा रहा है। तो ये तो हुए हमारे वो मुद्दे जो सरकार को हम चाहते हैं जनता समझे कि सरकार ने हमारे साथ क्या गलत किया। एक मुद्दा है कि हमें सरकार कैसी बनानी है, इसके बारे में लोगों को रखना। तो पहला मुद्दा है कि हमें हुकूमत ऐसी चाहिए जो जनतांत्रिक हो, यानी सबकी सुन के सबसे मशवरा करके आगे बढ़ाने वाली हो, जो जनप्रतिनिधियों को पुलिस पर और आईएएस ऑफिसरों पर तरजीह दे, वो जनमुखी हो, जनता के रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, सेहत के सवाल पर फोकस करे, और जवाबदेह हो।
ऐसा नहीं कि जब महामारी का खौफ सामने आया तो छुप के बैठ गई सरकारें, ऐसी नहीं। दूसरा मसला कि किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, उसके मुद्दों को समझा जाए और गाँव में रोजगार पैदा करने के लिए जो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज हैं, छोटे कारखाने हैं, उनको खड़ा करवाया जाए, इस पे पूंजी लगवाई जाए। जो शहर के रईस लोग हैं उनसे कहा जाए कि आप इस पे पूंजी लगाओ। तीसरी चीज़, मनरेगा को फुल पोटेंशियल पर काम करने के लिए अपन कोशिश करें। आज तो कहने को तो 100 दिन का रोजगार मिलता है, लेकिन 30 दिन में वो काम खत्म हो जाता है, मुश्किल से 30-35 दिन का रोजगार मिलता है। दूसरी बात ये कि भुगतान मनरेगा का 1 महीने से के अंदर होना चाहिए, जो 4-4, 6-6 महीने लग जाते हैं। एक और मुसीबत यह है कि मनरेगा की मजदूरी जब चालू हुई थी तो स्थानीय मजदूरी से ज़्यादा थी, आज वो कम हो गई है, लिहाजा मजदूरी बढ़ाई जाए। इन सवालों को नई सरकार या जो भी हुकूमत है उस पर गौर करें। चौथी सवाल है कि दिलों की एकता। हमारे उत्तर प्रदेश ने ख़ास तौर से 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई वगैरह वगैरह के नेतृत्व में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और बहुत बड़ी कुर्बानियाँ झेली। हमें लोगों को एहसास कराना है कि लक्ष्मीबाई खड़ी हुई तो साथ में गौस खां खड़ा था, उसके मुंदर लड़की थी, हिंदू मुसलमान दलित तक उसमें शरीक हुए। उसी तरीके से 1 लाख लोगों ने जो कुर्बानी दी अवध के क्षेत्र में बेगम हजरत महल की रहनुमाई में, हिंदू मुसलमान दोनों इकट्ठे थे उसमें। फिर हमारी आज़ादी की जो लड़ाई गांधी के नेतृत्व में खड़ी हुई, उसमें उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ा अभियान चलाया, बड़ा कंट्रीब्यूट किया, उसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके पहले हिंदुस्तान में जब कबीर का ज़माना था, तुलसीदास का ज़माना था, तो उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से मिल के भक्ति आंदोलन को बुलंदी पर ले गया। इस पर हमें जनता को जगाना है ताकि दिलों की एकता कायम हो। हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति नहीं है, हमारी मिलीजुली संस्कृति है। मिलीजुली माने एक दूसरे से ढकी हुई, ओवरलैप करती हुई संस्कृति है। और पांचवी चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि हम लोग उठाएं, 2 उदाहरण हमारे सामने है, एक कन्नौज का और एक अमेठी का, जहाँ पे राजीव गांधी फाउंडेशन ने माइक्रो फाइनेंसिंग का काम चलाया और हजारों लोगों को उसमें, औरतों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाए। उसी तरीके से कुछ लोगों ने कन्नौज में मुसलमान मजदूरों को और कारीगरों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए बगैर ब्याज के कर्जे का मुहिम चलाई। मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज माइक्रो फाइनेंसिंग के सवाल पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खड़े कराएं और लोगों को रोजगार में जुटाएं। ये हमारे पॉजिटिव इशूज़ हैं। हमारी कोशिश ये है कि अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हम कार्यकर्ताओं से, जागरूक लोगों से के वर्कशॉप करें, 70-70, 80-80 लोगों के। आपके संपर्क में अगर आप चाहें कि आपके ज़िले में हम कुछ काम करें तो आप हमें इसके बारे में इत्तला करें, हम जाएंगे, वहाँ आपके बीच में आएंगे और एक वर्कशॉप में हम कार्यकर्ता खड़े करेंगे जो जनता में जाएंगे। एक बात और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अख्तियार करने की ज़रूरत है, जो चाहती हैं कि देश में नफरत का राज न रहे, देश में पुलिस का राज न रहे, देश में व्यापारियों की तूती न बोले। तो उन सब लोगों को जनता से जुड़ने की ज़रूरत है और आपस में भी जुड़ने की ज़रूरत है। मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कामयाबी हासिल करेंगे। अदीब साहब इसमें एक मुहिम चला रहे हैं और इस प्रकार की तमाम लोग मिलकर मुहिम चलाएंगे तो अपन देश की और राज्य की सूरत बदलेंगे।